आपको काफ पेन रहता है, या आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, या कई बार चलते चलते आपके पैरों में दुखन होने लगती है, आप ज्यादा दूर तक एक बार में चल नहीं पाते, या फिर कभी कभी सीढ़ियां चढ़ते में आपको तकलीफ होती है, पैर भरे हुए से मालूम पड़ते हैं, या कई बार सोते समय आपकी पैरों में एकदम झटका आता है, काफ मसल एकदम दुख जाती है, टाइट हो जाती है, जिसको आप लोग बाइटा भी कहते हैं। अगर इस प्रकार की आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी सिम्टम आपको ऐसा है, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4+1 अर्थात 4 ऐसी एक्सरसाइज या स्ट्रेच जिन्हें करने से आप या तो काफ पेन को दूर रख सकते हैं, काफ पेन अगर है तो थोड़ा रिलीफ भी कर सकते हैं, और एक ऐसी बोनस एक्सरसाइज जिसे करने से आप इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं आपके काफ पेन में। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, पर एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप उन सभी चीजों को जान सकें जो आपको आज के वीडियो में, आज के टॉपिक से जानने के लिए आवश्यक है। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपानी हेल्थ केयर आगरा से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। काफ पेन की उन एक्सरसाइजेस को समझने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि काफ मसल होती क्या है और काफ पेन किन किन वजहों से होता है। देखिए, थोड़ा आवश्यक है ये समझना, इसके बाद आपको एक्सरसाइज समझने में करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए इस पूरे पार्ट को भी ध्यान से सुनिएगा। काफ मसल, काफ मसल जो है ये एक कॉमन टर्म हम ले देते हैं नाम, परंतु ये 3 मसल से मिलकर बनती है, गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस और प्लैंटारिस। नी जॉइंट में जो 2 बोन होती हैं मेन, हमारी फीमर और टिबिया, तो फीमर के कॉन्डाइल्स के पीछे की तरफ से ये मसल शुरू होती है और नीचे आते आते टिबिया से एक टेंडन के फॉर्म में जाके कैल्केनियम मसल में जाके अटैच होती है पीछे की तरफ, जिस बोन पर खड़े होते हैं उससे बोलते हैं, आपकी हील है ना, हील जैसे कहते हैं, वो होती है कैल्केनियम बोन। ये हुई काफ मसल की कंपोजिशन। अब जान लीजिए कि कारण क्या क्या होते हैं, कॉजेस। शुरुआत करते हैं कॉज नंबर 1, सियाटिका। देखिए, जब आपकी कमर में कोई नस दबती है, इस तरह से डिस्क बाहर आ जाती है, इस तरह से डिस्क बाहर आ जाती है और नस दबती है, तो ये नर्व अगर वो काफ मसल की सप्लाई है तो वहां पर अपना इंप्रेशन दिखाएगी, वहां आपको टाइटनेस हो जाएगी, वहां आपको दुखन हो सकती है, कई बार नमनेस भी हो जाती है। कॉज नंबर 2, मसल क्रैम्प। कई बार ऐसा होता है कि आप सोते में एकदम अचानक से उठ जाते हैं और तेज एकदम शार्प शूटिंग दर्द होता है, मसल उठ जाती है, इसे बोलते हैं मसल क्रैम्प। जनरली ये पानी के कम पीने की वजह से होता है। जब भी आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी, डिहाइड्रेशन सा होने लगेगा, तो आपको क्रैम्प जैसी फीलिंग होगी, मांसपेशियां थक जाती हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें एक पार्ट पानी का भी होता है, ये आपका हो गया मसल क्रैम्प। अब कॉज नंबर 3, मसल स्ट्रेन। जब भी कभी आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब कहीं भी खिंचाव आएगा, माइक्रो ट्रॉमा होगा, तो वो पेन करेगी। ठीक, नेक्स्ट, मसल वीकनेस। जब मसल वीकनेस होगी, आपकी मसल वीक हो जाएगी, तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी दर्द के रूप में कि अब आप और काम इस मसल से न लें, वरना ये टाइट होके टूट सकती है। अब ये कब होगा? या तो आप लंबा चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या फिर सीढ़ियां ही चढ़ रहे हैं, तब ऐसा सिम्टम आ सकते हैं। कई बार आपको अपनी पिंडलियां भारी मालूम पड़ती हैं कि भर गई हैं, वो यही चीज होती है, मसल्स वीक होने की वजह से। द रीजन नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबीज लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा है, मसल्स पे लोड ज्यादा पड़ता है किसी भी काम को करने में, चलने फिरने में, कोई भी काम करना हो, तो ओबीज लोगों को काफ पेन होना बड़ा कॉमन सा है। इसलिए अपने वजन को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें, उसके लिए तमाम एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, डाइट प्लान आप कर सकते हैं, कभी और बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। नेक्स्ट कॉज है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्या होता है, कई बार खून का एक थक्का, जैसे आपकी पैर की किसी मांसपेशी में, काफ की मांसपेशी में, उसकी आर्टरी में अगर आके जम गया, तो वहां खून को रोकेगा, वहां दबाव बढ़ जाएगा, जब दबाव पड़ेगा तो वो दर्द करेगा। हालांकि थ्रोम्बस अगर वहां से अलग होकर, उस वेन, उस ब्लड वेसल में से अलग होकर मोबाइल हो गया, एम्बोलाई हो गया, तो वो बहुत घातक हो सकता है, आपके हृदय में जाकर आपकी हृदय गति को रोक भी सकता है। इसलिए इसको रोकने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर समय से एक्सरसाइज करें। हाँ, इसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे कलर डॉपलर वगैरह होता है, आप ये भी आप करवा के इस समस्या को रूल आउट कर सकते हैं। लास्ट रीजन है वेरिकोज वेन। कई बार क्या होता है, ओबीज माताओं को, बहनों को या किसी पुरुष को भी कभी दिखाओ, पैरों में, पिंडली के पास, थाई में नसों के गुच्छे से उभर आते हैं नीले नीले, या फूल जैसी आकृति बन जाती है उन नसों की, वो होती है वेरिकोज वेन। क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें यूनिडायरेक्शनल वाल्व होते हैं, ताकि जब भी ब्लड हमारा नीचे से ऊपर की तरफ पंप करा जाए हार्ट की तरफ वेन्स में, तो वो वापस नीचे जाके इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए सिंगल डायरेक्शनल फ्लो वाले वाल्व होते हैं जो ब्लड ऊपर जाती है अपने आप बंद हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं उम्र के साथ, इनकी वर्किंग कम हो जाती है, तो ब्लड की पूलिंग होने लगती है काफ में। आपने देखा होगा ना, पैर सूज जाते हैं, वो समस्या होती है वेरिकोज वेन। अगर अब आपको इन सभी में से कोई समस्या है, पा रहे हैं, वेरिकोज है, मसल में खिंचाव आ गया है, टाइटनेस हो गई है, आपको क्या समस्या है, ये अभी हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए।
या आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर और हमसे बात कर सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ये आपका हो गया काफ मसल क्या होती है, इसके कॉजेज क्या होते हैं काफ पेन के। आइए अब जान लेते हैं कि इसको रिलीज करने के लिए एक्सरसाइजेज या स्ट्रेच हम क्या कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपकी आज की एक्सरसाइजेज की, जिन्हें करने से आप काफ पेन से दूर रह सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है, ये काफ पेन का स्ट्रेच होता है, बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, इसे हम लेट कर करते हैं कुछ इस प्रकार से। सीधा लेट जाएंगे आप। अब अपने पैर को ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर ले जाइए। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है कुछ इस तरह से, तो आपकी काफ पर पिंडलियों पे जोर पड़ेगा। ये है काफ का स्ट्रेच। दूसरे पैर से देख लीजिए, पैर ऊपर गया, अब अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिए और ये जोर पड़ेगा आपकी काफ मसल पे इस तरह से। ये है आपकी काफ मसल की स्ट्रेच, जो कि बहुत ही कॉमन तरीका है काफ मसल को रिलैक्स करने के लिए। इसके द्वारा आप तुरंत से अपनी मांसपेशियों में एक आराम, एक रिलैक्सेशन फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। ये एक्सरसाइज होगी एक रोलर के साथ में। किस प्रकार से होती है आपको दिखाते हैं। लेके बैठ जाइए, एक रोलर को लीजिए, रखिए अपने पैरों के नीचे कुछ इस तरह से, हाथों को सपोर्ट दे दीजिए। अब करना क्या है, आप काफ का स्ट्रेच तो करेंगे मगर एक काम करना है, नी एक्सटेंशन में रहेगा। अभी जब लेट के हमने एक्सरसाइज की थी तो नी एक्सटेंशन में कोशिश की थी कि रहे आए, परंतु अब रहेगा ही रहेगा, बल्कि हाइपर एक्सटेंशन में भी जाए तो कोई समस्या नहीं है। खींचते हुए और अब अपने काफ को खींचिए। कैसे खींचेंगे, इस तरह से आप प्लांटर फ्लेक्शन, आप टॉर्सी फ्लेक्शन कर रहे हैं, पंजे को ऊपर खींच रहे हैं। इसे मसल एनर्जी टेक्निक भी कहा जाता है। ये इस तरह से, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में। कैसे होती है, आपको दीवार के सहारे लेट जाना है। किस प्रकार से लेटेंगे, मानिए लेट जाइए, आपके जो पोर्शन है उसे दीवार से लगा दीजिए, पैरों को एकदम सीधा कर दीजिए ऊपर और अपने पैरों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। जब पैरों को रिलैक्स छोड़ देंगे तो आपका जो ब्लड अपने आप हार्ट की तरफ ट्रेवल करेगा। और अच्छा स्ट्रेच चाहते हैं तो सिर्फ अपने पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिएगा। इस प्रकार से आपको आराम निश्चित तौर पे मिल जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। बात कर लेते हैं आपकी उस बोनस एक्सरसाइज की, या कहें बोनस स्ट्रेच की, जिसे करने से आप तत्काल में वो आराम पा सकते हैं जो आपकी मांसपेशियों में समस्या हो रही है, भारीपन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये एक्सरसाइज खड़े होकर होगी। इसे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग कोई भी परफॉर्म कर सकता है। दीवार सहारे हाथ लगा के खड़े हो जाइए, एक पैर को आगे रखिए, एक पैर को पीछे रखिए। अब मानिए कि मेरे सीधे पैर में समस्या है, सीधे पैर की काफ मसल मेरी टाइट हो रही है। खड़े होना है, सिर्फ अपने अगले पैर को, इस केस में मेरा उल्टा पैर है, बस इसे मोड़ देना है। जब आप इसको मोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो काफ मसल है इसमें खिंचाव आ रहा है। उल्टे पैर में अगर दर्द है तो कैसे करना है, खड़े होइए, अब सीधे पैर को मोड़ दीजिए इस तरह से, तो आप पाएंगे कि आपकी जो काफ मसल है पिछले पैर की, जो पैर हमारा पीछे है, उसमें एक स्ट्रेच आएगा, आपकी मसल रिलैक्स हो जाएगी, जो भी लैक्टिक एसिड या जो भी एक्सुडेट वहां पर है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा, आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा आपके काफ के दर्द में। आपकी चौथी एक्सरसाइज है काफ मसल स्ट्रेच विद द हेल्प ऑफ अ बेल्ट और अ टॉवल। इस केस में मैं टॉवल से कर रहा हूं। आपको मैंने पहली एक्सरसाइज बताई थी लेट के करने की, पैर ऊपर जाके फिर काफ को स्ट्रेच देंगे। इसका एडवांस वर्जन है। सीधे बैठ जाइए, अपने पंजे के पीछे टॉवल या बेल्ट को लगा लीजिए, आगे झुकिए और बेल्ट को अपनी तरफ खींचिए, टॉवल को अपनी तरफ खींचिए। दोनों काम एक साथ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा स्ट्रेच आएगा। सीधे बैठिए, टॉवल को अपनी तरफ खींचिए और आगे हल्का सा झुक जाइए, जिससे कि पीठ पे भी जोर ना पड़े बट मसल सारी खिंच जाए इस प्रकार से। ये हुई आपकी सारी एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी काफ मसल में दर्द हो रहा है कमर की किसी नस के दबने से तो ये वाली वीडियो पे क्लिक करिए, और अगर आपके घुटने में दर्द है तो ये वाली वीडियो क्लिक करिए।